अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू द पार्ट सी ऑफ लेक्चर नंबर 5 ऑफ मॉड्यूल 1 ऑफ द मंस्टेक बूट कैंप। और हम जानते हैं कि इन लेक्चर्स के अंदर हम विजुअल स्टूडियो कोड का बेसिक इंट्रोडक्शन देख रहे हैं कि विजुअल स्टूडियो कोड क्या होता है और कैसे वर्क करता है। मैंने आपसे लेक्चर नंबर 5 के पार्ट बी के एंड पे कहा था कि अगले लेक्चर के अंदर हम कुछ एक्सरसाइजेस करेंगे, कुछ बेसिक टास्क परफॉर्म करेंगे और देखेंगे कि विजुअल स्टूडियो कोड कैसे वर्क करता है। आइए एक्सरसाइज नंबर 1 पढ़ के देखते हैं। एक्सरसाइज नंबर 1 का पहला पार्ट आपसे कह रहा है कि क्रिएट अ फोल्डर इन योर लोकल सिस्टम मींस इन योर कंप्यूटर एंड ओपन दैट फोल्डर इन विजुअल स्टूडियो कोड विद टू डिफरेंट वेज। मैंने आपको बताया था कि किसी भी फोल्डर को क्रिएट करना तो खैर आसान सी चीज है। इसको मैं प्रोजेक्ट 1 या आप कुछ भी नाम दे दें, ये मैंने फोल्डर क्रिएट कर दिया। अब इसको दो तरीके से विजुअल स्टूडियो कोड में खोला जा सकता है। एक तरीका तो ये है जो हम पार्ट ए और पार्ट बी में कर चुके हैं कि विजुअल स्टूडियो कोड को ओपन कीजिए और वहां से प्रोजेक्ट इस फोल्डर को एक्सेस कीजिए। दूसरा तरीका ये है कि राइट क्लिक कीजिए, इस फोल्डर पे राइट क्लिक कीजिए और ओपन विद कोड पे क्लिक कर दीजिए। डायरेक्टली आपका ये फोल्डर जो है आपके विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर ओपन हो जाएगा। तो ये दो डिफरेंट तरीके हैं किसी भी फाइल को, किसी भी प्रोजेक्ट को विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर ओपन करने के। फिर मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे आपको कुछ आइकन्स दिख रहे हैं। पहला आइकन जो है ये इस फोल्डर के अंदर एक नई फाइल क्रिएट करने के लिए यूज होगा, और ये जो दूसरा आइकन है ये इस फोल्डर के अंदर सब फोल्डर क्रिएट करने के लिए यूज होगा। अच्छा जी, क्रिएट एंड डिलीट फाइल्स एंड फोल्डर्स इन विजुअल स्टूडियो कोड एंड अंडरस्टैंड देयर क्रिएशन। जाहिर सी बात है, मैंने आपको बताया था यहाँ से हम फाइल क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने फाइल क्रिएट की index.html। आप देखें यहाँ पे HTML का आइकन भी बना हुआ आ गया। आप चाहें तो CSS की भी फाइल बना सकते हैं। आप कुछ भी नाम दे दें, बस एक्सटेंशन आपने जो रखनी है CSS रखनी है, एक्सटेंशन style.css। और जावास्क्रिप्ट का भी हम कर देते हैं project1.js। जावास्क्रिप्ट के फाइल की एक्सटेंशन होती है .js। और अगर मैं आपको फोल्डर खोल के दिखाऊं तो आप देखें कि इसके अंदर ये सारी फाइल्स क्रिएट हो चुकी हैं। और चाहें तो आप विजुअल स्टूडियो कोड में इनको डिलीट भी कर सकते हैं। डिलीट, मूव टू रिसाइकिल बिन, डिलीट, मूव टू रिसाइकिल बिन, डिलीट एंड मूव टू रिसाइकिल बिन। तो ये सिंपल सा तरीका है किसी भी फोल्डर के अंदर फाइल्स और सब फोल्डर्स बनाने का थ्रू विजुअल स्टूडियो कोड। अच्छा, उसके बाद एक्सरसाइज नंबर 2 पे आते हैं। एक्सरसाइज नंबर 2 का पहला पार्ट आपसे कह रहा है यूज द एमिट फंक्शन। एमिट के बारे में मैंने आपको बताया था कि एमिट विजुअल स्टूडियो कोड का एक बिल्ट इन फीचर होता है जो कि आपको ऑटो कंप्लीशन की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है और एक फास्टर एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है टू राइट योर सोर्स कोड। तो यूज एमिट टू जनरेट बॉयलर प्लेट। बॉयलर प्लेट के बारे में भी मैंने आपको बताया था, बेसिक HTML बॉडी को हम बॉयलर प्लेट कहते हैं। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले एक फाइल बना देता हूँ index.html। अच्छा, ये आप किसी भी नाम से बना सकते हैं, बस आपने एक्सटेंशन जो है वो आपने रखनी है क्या कहते हैं .html। तो आप प्रोजेक्ट के नाम से बना दें project.html। ये जो फाइल है ये क्रिएट होगी प्रोजेक्ट 1 के फोल्डर के अंदर। ये जो फाइल है ये क्रिएट हो रही है प्रोजेक्ट 1 के फोल्डर के अंदर। आप देखें लोकल डिस्क ई के अंदर प्रोजेक्ट 1 का जो फोल्डर है उसके अंदर ये मेरा फाइल क्रिएट हुई है। तो मैं क्या करता हूं, एमिट के थ्रू बॉयलर प्लेट क्रिएट करता हूं। मैंने क्या किया, एक्सक्लेमेशन मार्क और एंटर। तो ये बेसिक मेरी HTML बॉडी क्रिएट हो गई है। आप देख सकते हैं कि बेसिक HTML बॉडी क्रिएट हो गई है। कंट्रोल का बटन दबा के और माउस व्हील को रोटेट करके आप जो है अपना ये जूम इन और जूम आउट कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये भी एक मैंने आपको शॉर्टकट बता दिया कि कंट्रोल प्लस माउस व्हील से आप इसको जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं। तो ये मेरी बेसिक HTML बॉडी क्रिएट हो गई है। आइए देखें अगला टास्क क्या कहता है। जस्ट राइट div span p h1 h3 footer and press enter to see the auto completion in VS Code। मैंने आपको बताया था कि इधर बॉडी के अंदर आए, आप सिर्फ h लिखें, h1 क्रिएट हो गया। आप क्या करें, h2 लिखें, एंटर करें, h2 का टैग क्रिएट हो गया, ओपनिंग और क्लोजिंग। आप क्या करें, h5 लिखें, सिर्फ एंटर करें, क्रिएट हो गया ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग। इसी तरह आप div टैग लगा दें और आप जो है डिल टैग लगा दें, डिलीट टैग, और आप जो है p टैग लगा के देख सकते हैं। आप जो है फुटर टैग, ये सारे टैग्स हम देखेंगे क्या होते हैं, ये आप लगा के आप देखें। तो सिर्फ आप नाम लिखना है और आपको एंटर करना है तो ऑटो कंप्लीट हो जाएगा आपका पूरा टैग। तो ये सारी चीजें, ये सारे टैग्स आप लिख के प्रैक्टिस करके देख सकते हैं। मैंने आपसे कहा कि अभी सिर्फ इसका वर्किंग देखें विजुअल स्टूडियो कोड की। लेक्चर नंबर 6 के बाद आप वापसी आइएगा या इन चीजों को रिवाइज कीजिएगा तो आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ आ रहे होंगे। अभी जो मैं दिखा रहा हूँ आपको वो आप सिर्फ देखते जाएं। And see the magic of intelligence by just writing the H, VS Code will automatically give you multiple suggestions। आपने क्या करना है कि सिर्फ आपने H लिखना है
या कुछ भी आपने ऐसा वर्ड लिखना है, वीएस कोड आपको खुद ब खुद सजेशन देगा। ये प्रॉपर्टी, ये बिल्ट इन फीचर वीएस कोड का कहलाता है इंटेलिजेंस। ये ऑटो सजेशन की कैपेबिलिटी होती है वीएस कोड के अंदर। अच्छा जी, see and practice that how to copy a line of code with shortcut in Windows। अच्छा जी, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। आपको मैं एक शॉर्टकट दिखाता हूं वीएस कोड का। ये बॉडी टैग है, आपने इसमें लिखा H1 लिखा आपने, और अंदर हेड आपने लिखा दिस इज माय फर्स्ट हेडिंग, ये आपने हेडिंग डाल दी। अच्छा, अब आप ये चाहते हैं कि आप इस कोड को कॉपी करें मल्टीपल टाइम्स, तो आपको एक तरीका तो ये है कि आप इसको कंट्रोल सी करें, नीचे आके कंट्रोल वी करें, फिर नीचे आके कंट्रोल वी करें, फिर नीचे आके कंट्रोल वी करें। एक तरीका तो आपका कोड को कॉपी करने का ये है। लेकिन वीएस कोड आपको इससे भी एफिशिएंट तरीका प्रोवाइड करता है, एक शॉर्टकट प्रोवाइड करता है। विंडोज में आप शिफ्ट का बटन दबाएं, एल्ट का बटन दबाएं और डाउन एरो की दबाएं, तो आप देखें आपका कोड कॉपी होना शुरू हो जाएगा। इधर आपने अपना कर्सर रखा, शिफ्ट एल्ट एंड डाउन एरो की, और आप इसको कॉपी करते चले गए, ये आपका सेम कोड कॉपी हो जाएगा। तो ये एक शॉर्टकट है वीएस कोड में कॉपी करने का कोड। तो आप किसी भी लाइन ऑफ कोड को मल्टीपल टाइम्स कॉपी कर सकते हैं। अच्छा जी, आइए अगले टास्क पे जाते हैं। Create multiple H1 headings and then just change the subscript of H in opening tag and see automatic changing in the closing tag। अच्छा, हम क्या करेंगे, हम मल्टीपल H1 टैग क्रिएट करेंगे। H1 हेडिंग 1 और इसको कॉपी करते हैं, शिफ्ट एल्ट डाउन एरो की, काफी है। इसको मैं हेडिंग 2 कर देता हूं, इसको मैं हेडिंग 3 कर देता हूं, इसको हेडिंग 4 कर दीजिए, इसको हेडिंग 5 कर दीजिए और इसको हेडिंग 6 कर दीजिए। अब देखिए होगा क्या कि मैं ओपनिंग टैग के अंदर कुछ चेंजिंग करूंगा, मैं इधर 1 को 2 करता हूं और आप देखिएगा कि क्लोजिंग टैग में खुद ब खुद चेंजिंग होगी। मैं इसको जूम भी कर देता हूं, मैं सिर्फ ओपनिंग टैग में चेंजिंग करूंगा और क्लोजिंग टैग में खुद ब खुद चेंजिंग होगी। मैं क्या करता हूं, इस 1 को उठा के 2 कर देता हूं, तो आप देखें मैंने ओपनिंग टैग को चेंज किया, 2 खुद ब खुद चेंज हो रहा है। मैं इधर ओपनिंग टैग को चेंज करता हूं, 3 कर देता हूं, खुद ब खुद चेंज होगा। इसको मैं 4 कर देता हूं, ये खुद ब खुद क्लोजिंग टैग में चेंज हो जाएगा। इधर मैं 5 कर देता हूं, क्लोजिंग टैग खुद ब खुद, इधर 6 कर देता हूं, क्लोजिंग टैग में खुद ब खुद। तो ये भी एफिशिएंसी है वीएस कोड की। अगर मैं आपको बताऊं तो ये एक एक्सटेंशन की वजह से हो रही है जो कि मैंने डाउनलोड की हुई है और वो कहलाती है ऑटो रीनेम टैग। इसको हम लेक्चर नंबर 6 के अंदर डिस्कस करेंगे डिटेल के अंदर। तो कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सटेंशन जो है वो भी आएगा लेक्चर नंबर 6 के अंदर इन डिटेल। तो खैर ये हमने एक प्रॉपर्टी देख ली वीएस कोड की। अच्छा, गो टू कमांड पैलेट एंड सी हाउ टू टॉगल द वर्ड रैप। अच्छा, उससे पहले हम ये वाला टास्क देखते हैं, सी द लॉरेम फंक्शन ऑफ विजुअल स्टूडियो कोड। विजुअल स्टूडियो कोड का एक बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन है लॉरेम। आइए लॉरेम का कमाल देखते हैं जरा। फॉर एग्जाम्पल, इसको मैं जूम इन कर देता हूं। आपको याद होगा कि हेडिंग 1 के अंदर जब हम नोटपैड पे कोडिंग करते थे तो पी टैग लगाते थे और अंदर कुछ वर्ड्स हमें लिखने होते थे। तो दिस इज माय न्यू पैराग्राफ एंड आई राइट दिस फॉर टेस्टिंग। आपको याद है कि हम ये लिखते थे और फिर इसको वेब पेज को ओपन करके देखते थे और फिर देखते थे कि हमारा वेब पेज कैसा लग रहा है वगैरह वगैरह। तो एक तरीका तो इसको लिखने का ये था, लेकिन एक तरीका ये भी था कि हम रैंडमली टाइप कर देते, जो कि दिखने में ऑब्वियसली बहुत बुरा लगता है। विजुअल स्टूडियो कोड आपको एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि फॉर एग्जांपल आपने पी टैग डाला या पी टैग नहीं भी डाला, आपने अंदर लिखना है लॉरेम, LOREM, लॉरेम। ये देखें ये ऑटो सजेस्ट कर रहा है। आप मैंने सिर्फ L लिखा था, LO, ये आपको लॉरेम ऑटो सजेस्ट करता है। तो मैंने लॉरेम, जब आप लॉरेम लिखेंगे तो ये खुद ब खुद ग्रुप ऑफ वर्ड्स को जनरेट कर देगा रैंडमली। तो ये लॉरेम बिल्ट इन फंक्शन है वीएस कोड का। आपने क्या करना है, सिर्फ लॉरेम लिखना है, कहीं भी एंटर करना है, ये खुद ब खुद ग्रुप ऑफ वर्ड को जनरेट कर देगा। पी टैग आप बेशक हटा भी दें, लॉरेम लिखें सिर्फ, ये खुद ब खुद ग्रुप ऑफ वर्ड यानी कि एक पैराग्राफ जनरेट कर देगा। अच्छा, एक और चीज मैं आपको लॉरेम के बारे में बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपने लिखा लॉरेम 5, तो लॉरेम 5 के बाद ये सिर्फ 5 वर्ड्स जनरेट करेगा, 1 2 3 4 5, रैंडमली 5 वर्ड्स जनरेट करेगा। आप लिखें लॉरेम 20,
तो ये 20 वर्ड्स जनरेट करेगा। आप लिखें लॉरेम 500, तो आप देखें कि 500 वर्ड्स का एक पैराग्राफ जनरेट कर देगा और ये सारे रैंडम वर्ड्स होंगे। तो इसको जब आप एग्जीक्यूट करके देखेंगे तो जाहिर सी बात है या आपको इस तरह से डिस्प्ले करके अपने कोड को इस तरह देखने से तो बहुत बेहतर है। तो लॉरेम आपको ये बिल्ट इन फीचर है आपका VS कोड के अंदर, जो आपको रैंडम वर्ड्स का पैराग्राफ जनरेट करके दे देगा और आप अपना देख सकते हैं डिस्प्ले कि आपका डिस्प्ले वेब पेज पे कैसा लग रहा है। अच्छा जी, तो मैं आपको दोबारा करके दिखा देता हूँ। लॉरेम 500 मैंने लिख दिया, इसको मैं सेव करता हूँ, इसको मैं वेब पेज को एग्जीक्यूट करके देख। अच्छा, ये वेब पेज में किस तरह एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, इससे भी आपको कोई, इसमें भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये भी हम देखेंगे कि किस तरह एग्जीक्यूट हो रहा है। तो आप देखें कि इधर हेडिंग 1 का ऑप्शन आ रहा है, ये मेरा H1 हेडिंग 1 है और नीचे पूरा पैराग्राफ जनरेट हुआ है। तो आप देखें कितने सिस्टमैटिक तरीके से विजुअल स्टूडियो कोड ने मुझे काम करके दिया है। तो ये लॉरेम फंक्शन है आपका विजुअल स्टूडियो कोड का। अच्छा, अब कभी कभी होगा क्या, जब आप शुरू में विजुअल स्टूडियो कोड डाउनलोड करेंगे, मैं सब कुछ क्लियर करता हूँ, जल्दी से एक बॉयलर प्लेट जनरेट करता हूँ। टाइटल में मैं नाम दे देता हूँ HTML VS कोड लेक्चर, कंट्रोल S। अच्छा, मैं क्या करता हूँ, बॉडी के अंदर आता हूँ और मैं इधर H1 हेडिंग और इधर आके मैं P टैग लगा के लॉरेम 20 लिखता हूँ। कभी कभी होगा कुछ ऐसा कि आपका ये जो टेक्स्ट है ये बाहर जा रहा होगा। आप देखें जो नोटपैड पे हमारे पास मसला आता था, ये मसला हमारे पास नोटपैड पे आता था कि आपकी स्क्रीन से बाहर जा रहा है आपका टेक्स्ट। तो इसको आप क्या कर सकते हैं, आपने क्या करना है, सेटिंग के अंदर जाना है, इधर आपको ऑप्शन दिखेगा कमांड पैलेट का, कमांड पैलेट पे आपने क्लिक करना है और इधर आपको दिख रहा होगा टॉगल वर्ड रैप। और अगर ना भी आपको ऑप्शन मिले तो आपने इधर सर्च बार में टाइप करना है टॉगल TOGGLE वर्ड, तो आपको ये सजेस्ट कर देगा खुद ब खुद। आपने इस पे क्लिक करना है तो आप देखें कि आपका जो पैराग्राफ है खुद ब खुद ऐसे एडजस्ट होगा कि अब ये आपकी स्क्रीन पे सामने डिस्प्ले हो रहा है। फॉर एग्जांपल P टैग में लगाता हूं और मैं लिखता हूं लॉरेम 100, तो आप देखें ये इस तरीके से डिस्प्ले हो रहा है। और फॉर एग्जांपल अगर ये आपका डिस्प्ले इस तरीके से नहीं भी होता, अगर आपका ये लाइन से बाहर भी जा रहा है, अगर आपका पेज स्क्रीन से बाहर भी जा रहा है, तो आपने आना है सेटिंग पे क्लिक करना है। ये आपका सेटिंग का ऑप्शन है, विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर ये सेटिंग का ऑप्शन होता है। आपने सेटिंग ऑप्शन पे क्लिक किया, कमांड पैलेट पे गए, टॉगल वर्ड रैप पे क्लिक किया, ये सारा का सारा टॉगल हो जाएगा, तो आपके सामने स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएगा। इसको मैं आपको वेब पेज पे खोल के भी दिखा देता हूँ। अच्छा, VS कोड को वेब पेज पे मैं किस तरह खोल रहा हूँ, ब्राउजर पे किस तरह खोल रहा हूँ, ये आपको इसकी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, ये हम अभी डिस्कस करेंगे। ये स्टेप हमने अभी डिस्कस नहीं किया है। आप देखें कि ये जो वर्ड्स मैंने जो सेंटेंस पैराग्राफ जनरेट किए हुए हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो अभी तक हमने देखा कि इंटेलिजेंस का क्या फीचर है, ऑटो रीनेम टैग हमने देखा, हमने देख लिया कि भाई ऑटो सजेशन क्या किस तरह करता है वो, और हम किस तरह शॉर्टकट, हमने एक देखा कि हम किस तरह सेम लाइन ऑफ कोड को मल्टीपल टाइम्स कॉपी कर सकते हैं। हमने लॉरेम का बिल्ट इन फंक्शन देखा VS कोड का, और हमने देखा कि टॉगल वर्ड रैप का क्या कॉन्सेप्ट है VS कोड के अंदर। लेक्चर नंबर 5 के पार्ट C को यहाँ पे रोकते हैं और मिलते हैं पार्ट D के अंदर। थैंक यू।